इसके अलावा भी जो कंप्लेंट्स और हमारे यहाँ रिसीव हो रही हैं, जो इस पोर्टल पे आती हैं, उसमें फिशिंग के थ्रू बहुत सी फेक हम लोगों के पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं जिनसे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, उनको धोखा दिया जा रहा है। आजकल रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जिसमें OTP के माध्यम से आप देखते होंगे कि बिजली का बिल अगर आपने नहीं भरा समय पे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस तरह के भी धंधे चल रहे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई हो रही है और वो नंबर्स को उनको हटाया जा रहा है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। और अभी खास तौर से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शिकायत आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बहुत से लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है और उनको कहा जा रहा है कि साहब आप अपने प्रोफाइल पे लाइक्स बढ़ाने के लिए हमें इतना पैसा दीजिए, तो एक दिन में आपको हम 100 लाइक्स देंगे और फिर 2 दिन के बाद इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो उसका शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं और उसकी शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। फिर बहुत से फेक लोन ऐप्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को शुरू में तो प्रलोभन दिया जाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आने के बाद उनका पैसा जो है वो गायब हो जाता है। इसमें पैसा कैश करके एक फेक लोन ऐप है, फिर PP मनी करके एक है। ये सब बहुत आजकल इस पे शिकायतें आ रही हैं और लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। दूसरा ये है कि ATM रिलेटेड फ्रॉड्स हैं जो आपकी जानकारी में है कि आपको फ़ोन करके आपसे मांगा जाएगा कि आप इस पर डायल करिए, फिर ये OTP हमारे साथ शेयर करिए। गेमिंग ऐप्स का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसमें खास तौर से रेसिंग ऐप्स बहुत से हैं, रेसिंग गेम्स हैं जिसमें पैसा लोग लगाने लगते हैं। खास तौर से बच्चों को इसमें जल्दी वो एल्यूर हो जाते हैं। इसमें GT स्पोर्ट्स करके किसी तरह का एक ऐप है जो जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं। फिर एक चाइनीज़ चेस करके है, उसमें भी बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये सभी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, बट इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सभी ऐप्स जो फेक हैं, जो इस तरह का आपको प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये बहुत लालच दे रहे हैं कि बड़ा हैवी रिटर्न्स आपको मिलेगा, उनसे बिल्कुल सचेत रहें, उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और अगर ऐसे हैं तो उसकी शिकायत भी करें थाना पर। साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं जो 24/7 नंबर्स हैं, जिससे कि इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर हम लोग रिक्वेस्ट करें भारत सरकार को, राज्य सरकार को कि ऐसे फेक लोन ऐप्स या इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं इनको हटाया जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सेक्सटॉर्शंस के भी कुछ मामले आते हैं जिसमें लोगों के पास अश्लील वीडियो आ जाता है और वो जनरली ये आजकल देखा जा रहा है कि रात में आता है, जब आदमी नींद में होता है और उसको समझ में आता नहीं, घंटी बजती, वो तुरंत फ़ोन को उठा लेता है और उसको लगता है कहीं कोई इमरजेंसी कॉल है और उसके बाद वो लाइट वाइट जलवाता है और फिर उस टाइम उसका एक फ़ोटोग्राफ खींच के बाद उसको एक्सटॉर्ट करता है। तो इसमें भी 2-3 गैंग्स का पता चला, इनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपने कैमरे को हमेशा ऑफ रखें, ऑन मोड में ना रखें अपने मोबाइल के। और कोई भी वीडियो कॉल अगर आ रही है तो बिल्कुल ही उसको अपने फेस पे ना करें, हैंडसेट को किसी और डायरेक्शन में करके पहले नंबर देख लें। अगर वो नंबर अनजान है तो ज़रूर उसको ना उठाएं, वो सस्पेक्टेड नंबर होगा, क्योंकि अगर कोई आदमी आपको वीडियो कॉल कर रहा है तो आपका बहुत निकट परिचित ही करेगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। और अगर कोई कर रहा है तो उसका फिर दूसरा मंशा है। थोड़ी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। बहरहाल ये हम लोगों का पर्पस है, हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लोगों को बताते भी हैं। इसके अलावा इन नंबर्स पे बहुत सी मिसलेनियस कॉल्स भी आती हैं। अभी भी लोगों को भ्रम है कि 1930 पर अक्सर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी मामले आ जाते हैं, या पहले दर्ज जो उनके मामले उसके बारे में वो फीडबैक लेने लगते हैं, साहब क्या हुआ, हमने 15 दिन पहले दिया था। तो 112 जो साइट है वो है जनरली लॉ एंड ऑर्डर या क्राइसिस के लिए। तो मैं अनुरोध करूंगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर से इसको थोड़ा अलग रखें, क्योंकि इसमें बोनाफाइड जो विक्टिम है फिर उसको स्पेस नहीं मिलती है कॉल करने की। और सोशल मीडिया रिलेटेड भी हमारे पास 10 से 15% शिकायतें आती हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं उनका ये ब्यौरा है और इस पर हम लोग एक एक पर बहुत संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं और हर लेवल पे लोगों की मदद हो रही है। आप ये भी देखिए कि साइबर थाना को अभी 2 महीने हुए हैं और इसमें लगभग अभी तक हमारे यहाँ 573 केसेस दर्ज हुए हैं साइबर पुलिस स्टेशन में। तो अगर एवरेज लगाइए तो 300 प्रति महीना के आधार पर बिहार में अभी केसेस दर्ज हो रहे हैं।
मगर इसमें बैकलॉग है, हमारे पास कंप्लेंट्स की संख्या काफ़ी हैं और हम लोगों ने जो समीक्षा किया है अभी आर्थिक अपराध इकाई से, उसमें ये पाया है कि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या अभी थोड़ा कम है, क्योंकि प्रमोशंस नहीं हुए हैं बहुत लंबे समय से। सरकार इस पर कोशिश कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इस कमी को पूरा किया जाएगा। तो इसके आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन का हमारा कार्य और तेज़ होगा और इसमें गति भी आएगी और केसेस और कंप्लेंट्स के रजिस्ट्रेशन में भी हम लोगों को फ़ायदा होगा। और इसमें टीम जनरली हम लोग बनवाते हैं, कोशिश ये की जाती है कि एसएचओ के अंडर में सब इंस्पेक्टर्स भी अगर क्वालिफाइड हैं, उनकी ट्रेनिंग अगर हुई है साइबर इन्वेस्टिगेशन में, तो एक टीम के आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो केसेस को हैंडल करेगी। तो कुल मिला के अभी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना से लोगों की समस्याओं का निदान बढ़ा है, उनकी शिकायतें अब दर्ज हो रही हैं, अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा, उनके पास एक सेंटर है जहां वो जा सकते हैं, अपनी दर्ज करा सकते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में साइबर केसेस को दर्ज कराया जा सकता है और दर्ज हो भी रहे हैं, कंप्लेंट भी कहीं पर भी कराई जा सकती है। मगर साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकतर अब लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो वहाँ पर कंप्लेंट्स की संख्या भी बढ़ी है और उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जो इसमें सहायता करने की ज़रूरत है वो हमारी इकाई कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा हमारी बहुत से ऐसे नंबर्स भी हैं, लाइन नंबर्स हैं, फेस काउंट्स हैं, ट्विटर हैं, जिस पर लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।